नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कभी ना करें ऐसी लड़की से शादी, वरना आप हो जाएंगे बर्बाद। जानिए स्त्रियों के 10 ऐसे ही चरित्रों के बारे में। स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है। वहीं कुछ औरतों के गुणों को देखते हुए उन्हें कुल का नाश करने वाली को भी बताया जाता है। किसी भी घर की नींव उस घर की स्त्री में हुई होती है। स्त्री के बिना घर सिर्फ एक मकान है। स्त्रियां संतान को जन्म देती हैं। इस प्रकार एक माँ के 70% गुण बच्चे में आते हैं। इसलिए लोग विवाह के समय किसी भी स्त्री के कुल गुण और रूप रंग को अति महत्व देते हैं। इस तरह किसी भी स्त्री के देवी और कुलटा होने का पता चलता है। हम आपको बता दें कि हिंदू शास्त्रों में स्त्री के 10 स्वरूपों के बारे में बताया है। इसके अनुसार ही किसी महिला के गुण दोष महत्व रखते हैं। कैसे दुनिया में दौलत पाएंगे और शोहरत। संसार की रचना के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्त्री का निर्माण किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है। वहीं कुछ औरतों के गुणों को देखते उन्हें कुल का नाश करने वाली बताया गया है। स्त्रियों के अनेक रूप है, इसलिए स्त्रियों के स्वभाव, गुण, धर्म, प्रकृति को हमेशा जांचा परखा गया है। पौराणिक ग्रंथों जैसे रमल शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लक्षण विज्ञान, हस्तरेखा शास्त्र में स्त्रियों के अनेक प्रकार के बारे में बताया गया है। इसलिए हम आपको 10 ऐसे ही स्त्रियों के रूप के बारे में बताते हैं। पहला, किसी भी पुरुष को जैसी स्त्री चाहिए वो हस्तिनी स्त्री होती है। ये किसी भी पुरुष के मन मुताबिक होती हैं। इनका शरीर ढीला और यौन उत्कंठा अधिक होती है। इस टाइप की औरतें आलसी हो सकती है। ना ये धार्मिक होती है, ना ही ये शर्मीली टाइप की। इनका चेहरा भरा हुआ, गाल, नाक, कान तथा गर्दन जैसे शरीर अंग मोटे होते हैं। इनकी आंखें छोटी छोटी, होठ मोटे और चाल मस्तानी होती है। हस्तिनी औरतें हाथी सी मस्त चाल चलती हैं। ये झगड़ालू टाइप की होती है और छोटी छोटी बातों पर लड़ बैठती है। हस्तिनी शादीशुदा औरतों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ज्यादा होती है। दूसरी औरतें होती हैं पद्मिनी स्त्रियां। हर किसी को भा जाती हैं। ये मन से दयालु और प्रेम भाव रखती हैं। इनके सौम्य स्वभाव के कारण कोई भी इनसे आकर्षित हो जाता है। पद्मिनी स्त्रियों की चाल हंस के समान होती है। स्त्रियां माता पिता के साथ ससुराल में सास ससुर की सेवा जिंदगी गुजार देती है। पद्मिनी महिलाओं के नाक, कान तथा होठ साइज में छोटे होते हैं। ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली, प्रतिव्रता, ये कम खर्चीली होती हैं और घर में रुपया पैसा जोड़कर रखती है। पद्मिनी स्त्रियां बड़े कुल और ऐशो आराम से रहती हैं। इनकी जिंदगी में सौभाग्य अधिक होता है। तीसरी है शंखनी स्त्रियां। ये शंखनी स्त्रियां लंबी होती हैं और इनके चाल चलन भी अच्छे होते हैं। ये चलती हैं तो धरती पर आवाज होती है। ये स्त्रियां कूले मटकाकर चलती हैं। शंखनी स्त्रियों की आंखें टेढ़ी, काया बेडौल और आकर्षण कम होता है। शंखनी स्त्रियां गुस्सैल टाइप की होती हैं। ये अपनी मन मर्जी चलाती हैं और किसी की भी सुनना पसंद नहीं होती। ये स्त्रियां कामुक होने के साथ मादक पदार्थों जैसे धूम्रपान, शराब आदि की शौकीन होती हैं। कभी कभी गुस्सा और बुरी आदतों के कारण बदनाम हो जाती हैं। लोग ऐसी स्त्रियों से चिढ़ते हैं और घृणा करते हैं। चौथा है चित्रणी स्त्रियां। बन ठन के रहने वाली 16 श्रृंगार की शौकीन होती हैं। इन्हें मेहनता का कोई भी काम करना पसंद नहीं होता। घर गृहस्थी के कामों में इनका मन नहीं लगता। यह बुद्धिमान होती है। इनका माथा गोल, गोरी, सुंदर, आंखों में चमक होती है। ये एक नज़र में ही किसी को मोह लेती है। इनकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। ये गायक, नृत्यांगना, चित्रकार वाली महिलाएं होती हैं। ये गुण इन्हें गुणवान बनाते हैं। चित्रणी स्त्रियां पति को संतुष्ट रखती हैं। पति को प्यार करने में ये पूरा ध्यान देती हैं। पांचवा है आतुरा स्त्रियां। आतुरा स्त्रियां हमेशा हड़बड़ी में ही रहती हैं। ये हर काम को भाग दौड़कर जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करती हैं। ये जुनूनी होती हैं। हड़बड़ी और जल्दबाजी में काम बिगाड़ डालती हैं। ये साधारण रंग रूप की होती हैं। ये अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। इनके नए दोस्त बनते रहते हैं। ऐसी स्त्रियों की सहेलियां अधिक होती हैं। ये खर्चीली होती हैं और पैसे जोड़ने की बजाय दोस्तों पर उड़ा डालती हैं। छठी स्त्रियां हैं डंकनी स्त्रियां। डाकनी स्त्रियां घर बर्बाद करने वाली होती हैं। डाकनी स्त्रियां ये किसी से काम निकालने के लिए मीठी मीठी बातें करती हैं। सिर्फ धोखेबाजी हो सकती है। ये बस काम निकालने के लिए ऊपर से अपनापन और प्यार दिखाती हैं, लेकिन अंदर से बस इन्हें पैसे के ऐंठन होते हैं। ये शादी के बाद पति को भी धोखा देती है। डाकनी स्त्रियां पैसों की बहुत ही लालची होती हैं। देखने में सुंदर होती है और आवाज़ बहुत मधुर होती है, इसलिए लोग इनकी असलियत जान नहीं पाते। सातवां है प्रेमिणी स्त्रियां।
प्रेमिणी स्त्रियां सुंदर, गोरी, चंचल, नैनो वाली होती हैं। इनके होठ पतले और गुलाबी होते हैं। इनकी गर्दन लंबी सुराही जैसी होती है। ये लंबे बालों वाली एक लक्ष्मी स्वरूप महिला होती है। लोग इनकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। इनके दीवाने चारों ओर होते हैं। ये न सिर्फ देखने में सुंदर बल्कि स्वभाव से भी सौम्य होती हैं। ये दूसरों की मदद करने वाली और एक ही व्यक्ति से प्रेम करने वाली होती है। परिवार, पति, बच्चों की सारी जिंदगी कुर्बान कर देती है। इन्हें सोने चांदी के आभूषण पसंद होते हैं। यह अमीर महिला होती हैं। 8वीं होती है कृपणी स्त्रियां। कृपणी स्त्रियां दुबली पतली कमजोर शरीर की होती हैं। रंग रूप से सांवली होती हैं। ये बेशर्म और उद्दंड होती हैं। कंजूसी के कारण खर्च में अपना पैसा बहाती हैं। इनमें बहुत ही बुरी आदत होती है कि परिवार, समाज सब जगह बदनाम होती रहती है। इन्हें मन मर्जी की जिंदगी पसंद होती है और पति और बच्चों से कोई मतलब नहीं होता। ये घर तोड़ बैठती हैं। ये हर पुरुष को आकर्षित करती हैं, लेकिन होता नहीं। फिर भी ये पैसों के लिए किसी भी पुरुष के साथ जा सकती हैं। ये स्त्रियां अपराधी हो सकती हैं। लालच में ये बुरे कामों को कर डालती हैं। 9वीं है स्वर्गिणी स्त्री। स्वर्गिणी स्त्री धर्म कर्म वाली सुयोग्य महिला होती है। धार्मिक कार्यों में लीन रहना इन्हें अधिक पसंद होता है। ये परिवार को बांध कर रखती हैं। सारे कामों के व्यवस्थित तरीके से करती हैं और किसी चीज़ का कोई लालच इनमें नहीं होता। जितना दे दिया जाए उसी में खुश रहती हैं। बच्चों से अधिक प्रेम करती हैं। ये पैसों से घर जोड़ती हैं। स्वर्गिणी स्त्रियां बड़ी अधिकारी बनती हैं। रंग रूप में ये साधारण होती हैं, लेकिन कोई भी इन पर मोह उठता है। ये दुनिया का भला करने आसमां से उतरती हैं। 10वां है बहुवंशनी स्त्री। साधारण, सुंदर और घरेलू किस्म की स्त्रियां होती हैं बहुवंशनी स्त्रियां। इनका रंग दबा हुआ, गेहूं होता है। ये स्त्रियां दिल की साफ और झूठ नहीं बोलने वाली होती हैं। परिवार से ऊपर कोई चीज इनके लिए नहीं होती। ये बच्चों और पति के लिए समर्पित रहती हैं। समाज में इन्हें सम्मान मिलता है। ये गुस्सैल होती हैं। ये सिर्फ प्रेम करना जानती हैं। साथ ही नाराज होने पर जल्दी मान भी जाती हैं। दूसरों की गलतियां बताने वालों से दूर ही रहती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां बहुवंशनी स्त्रियां कहलाती हैं। तो आज हमने आपको 10 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया है जो कि अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनके चरित्र भी अलग अलग प्रकार से हैं, इसलिए उनके नाम भी अलग अलग हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। इस स्त्रियों के बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपके पास इसी प्रकार की वीडियोस आती रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।